भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय हवाई मार्ग से पहुंचे धनबाद। टुंडी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के नामांकन के लिए किए शिरकत। आपको बता दें कि भाजपा नेता सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय टुंडी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के नामांकन में शिरकत करने हवाई मार्ग से धनबाद पहुंचे। बरबड्डा हवाई पट्टी पर भाजपाइयों ने रविंद्र राय का जोरदार स्वागत किया। इस बाबत पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार कोयलांचल की सभी सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। निश्चित रूप से सभी जगह कमल खिलेगा और 2014 में हमने झारखंड में बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार 2024 के चुनाव में भी तिहाई की सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि टुंडी विधानसभा से पार्टी ने युवा प्रत्याशी के रूप में विकास महतो को उम्मीदवार बनाया है। विकास महतो जिन्होंने अपने बलबूते पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीते और अब टुंडी में कमल खिलाएंगे। इरफान अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मर्यादा का ज्ञान नहीं है। जामताड़ा में उनकी शर्मनाक हार होगी तय है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र बड़ा गर्म क्षेत्र रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दल के साथ जब मैं अध्यक्ष था तो राजकिशोर महतो जी को उम्मीदवार के रूप में हमने सीट भी दिया था, उम्मीदवार भी दिया था उनके साथ और हम तब चुनाव जीते थे। फिर 2014 की पुनरावृत्ति हम इस बार करेंगे और इस बार कमल फूल वहाँ खिलेगा। इस उम्मीद से हमने एक युवा नौजवान जो समाज जीवन में और एक होनहार युवा के रूप में आया है, विकास महतो जिला परिषद का चुनाव अपने बूते पर लड़ करके जीता है। तो पार्टी ने भरोसा किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है। आज उसका नामांकन है। हमारी शुभकामनाएं उनको मिले प्रदेश की ओर से, इस नाते मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपको एक ही लाइन कहूँगा, बाकी बात फिर करेंगे कि हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी जब चाहती है, जैसा चाहती है वैसा जिम्मेदारी देती है। चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक आपातकाल होता है और आपातकाल में पार्टी ने हमारे पर भरोसा किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और अमित भाई का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे दो केंद्रीय प्रभारी यहाँ पर बैठे हैं चुनाव के लिए, मैं उनके प्रति उनका अभिनंदन और आभारी हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 में हमने बहुमत की सरकार बनाई, 2024 में हम 2/3 की सरकार बनाएंगे। इसके बाद यही कह सकता हूँ कि दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी राजनीति में हैं जिनको मर्यादा के ज्ञान नहीं है, भारतीय संस्कृति का एहसास नहीं है, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। और वास्तव में कांग्रेस के सो कॉल्ड, जिसको आप कह सकते हैं मोहब्बत की दुकान में नफरत का बाजार गर्म हो गया है। एक द्रौपदी ने गलती की थी, अंधे का बेटा अंधा कहा, महाभारत हुआ। सीता का अपहरण हुआ, लंका जल गई। इस बार झामुमो कांग्रेस का इतिहास हम मिटाएंगे। जामताड़ा में उसने बहन सीता का अपमान किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल से अभी तक हटाया नहीं गया। हेमंत सोरेन जी को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। हम कोयलांचल की सभी सीट कमल फूल से लड़ रहे हैं इस बार और इसलिए मैं ये लड़ रहा हूँ कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोयलांचल भाजपा की प्राथमिकता है।